कि उनके पिताजी महाभारत में जो शकुनी जो थे महाभारत करवा दिए, दो परिवार को लड़वा दिए, वो उनकी उपाधि है। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार सम्राट चौधरी को लेकर महागठबंधन असहज हो ही गया। जिस भाषाई मर्यादाओं को तोड़ने की परंपरा की शुरुआत सम्राट चौधरी ने शुरू की थी, लग रहा था कि वो थम जाएगा या फिर महागठबंधन एक समय के बाद नजरअंदाज करने लगेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। और अब जिस अंदाज में सम्राट चौधरी अभी तक बोलते रहे हैं, कहीं न कहीं महागठबंधन की तरफ से हमला कुछ इसी अंदाज में होनी शुरू हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पे अगर बात करें तो राजनीति में अगर इस तरीके का हमला हो तो कुछ न कुछ उसके पीछे की राजनीति जरूर होती है। सम्राट चौधरी के बारे में पहले हम बात कर लें कि सम्राट चौधरी के साथ संकट ये है कि ये कभी भी चुनावी राजनीति में उस तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं, न स्थापित हो पाए हैं। अपनी राजनीतिक जीवन अपने गृह जिला से इन्होंने शुरुआत जरूर की, लेकिन कभी ये अपने गृह जिला में स्थापित नहीं हो पाए। बाद के दिनों में ये खगड़िया पहुंचे, जहां परबत्ता से चुनाव लड़ रहे थे। एक दौर ऐसा आया जहां भूमियार और कुशवाहा के बीच एक बड़ी खाई का निर्माण कर ये चुनावी नैया पार करने की कोशिश की, उसमें वो विफल हो गए। और विफल हुए तो ऐसे विफल हुए कि उन्हें लगातार वहां हार का सामना करना पड़ा। वहां से भी इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन कुशवाहा की वजह से, शकुनी चौधरी के बेटे की वजह से और इसी छवि की वजह से जो जातिवादी राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, उनको सम्राट चौधरी अच्छा लग रहा था। सम्राट चौधरी को वो लोग प्रमोट कर रहे थे। राजद के मंत्रालय में भी मंत्री रहे, नीतीश के सरकार में भी मंत्री रहे, मांझी के सरकार में भी मंत्री रहे। और मांझी के साथ जब ये गए और नीतीश पर हमलावर हुए तो जदयू से बाहर हुए तो बीजेपी में आए। बीजेपी वालों ने भी इनको मंत्री बना दिया। तो कहते नहीं कि परिस्थिति के मंत्री, परिस्थिति के विधायक, परिस्थिति के विधान पार्षद, कभी कभी राजनीति में परिस्थिति का बड़ी मायने होता है। तो शकुनी चौधरी के पुत्र होने की वजह से बिहार की राजनीति में ये परिस्थिति के जनप्रतिनिधि रहे हैं। और उस परिस्थिति के जनप्रतिनिधि रहते 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 आज एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। स्वाभाविक तौर पर जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में कुशवाहा बिहार की राजनीति में बरसों से एक इच्छा पाल रखा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। तो ये इच्छा कुशवाहा समाज का रहा है। कुशवाहा समाज का वोटिंग पैटर्न भी कमोबेश इसी तरीके का रहा है। कुशवाहा है तो हम उसके साथ हैं, कुशवाहा नहीं है तो फिर अलग तरीके की राजनीति पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी तक बिहार की राजनीति में कुशवाहा मजबूती के साथ स्टैंड नहीं लेने की वजह भी यही है कि कोई खास एक पार्टी के साथ इनकी प्रतिबद्धता नहीं रही है। कहीं वामपंथियों के साथ है, कहीं कांग्रेस के साथ है, कहीं भाजपा के साथ है, कहीं आरजेडी के साथ है। जहां जहां इनका जिस तरीके का प्रत्याशी इनके जाति के रहे हैं, कमोबेश उनके साथ इनका रिश्ता रहा है। कुशवाहा समाज में आज के दौर में दो नेता हुए, नागमणि, वो भी मतलब परिवारवाद का ही उपज थे, लेकिन वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए। जिस तरीके की राजनीति जो अभी सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वही स्थिति नागमणि की भी रही है कि वो भी भागते रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहे। और तीसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी यही स्थिति है कि एक जगह वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। यही अस्थिरता जो है उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ खड़े होने नहीं दे रही है। आप देख लीजिए तीनों की राजनीति। हाँ, ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी जैसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस वजह से जो ये फाइट कर सके। लेकिन कुशवाहा के राजनीति बिहार में अगर आप देखें तो एक बड़ी वजह कुशवाहा के राजनीति में एस्टेब्लिश नहीं होने की वजह अगर देखिए
जितने कुशवाहा के नेता, भीम सिंह को देख लीजिए, महाबली सिंह को देख लीजिए, जितने भी कुशवाहा के नेता हैं वो किसी एक पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहे। बड़े नेता जिनको लोग जानने लगे हैं, इस वजह से भी भरोसे का संकट है इन लोगों के साथ। जैसे वोटर में कोई, एक बात जान लीजिए, कुशवाहा का कोई भी उम्मीदवार हो जाए, वहाँ दूसरी जाति का वोटर वोट देने से 17 बार सोचता है, क्योंकि इनका वोटिंग पैटर्न कुछ अलग तरीके का है। उस पैटर्न से लोग घबराता है कि अभी तो पार्टी के नाम पर वोट कर देंगे, पार्टी कब बदल लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता को लेकर जो संकट है कुशवाहा समाज में, उसी संकट से उबरने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं अपनी आक्रामकता से, अपनी वाक शैली से और कसम से। देखते हैं ना, मुरेठा बांधे रहते हैं कि जब तक हम नीतीश को हटाएंगे नहीं, ये मुरेठा खुलेंगे नहीं। मतलब अपने समाज को वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज कहीं राजद में है, कहीं जदयू में है, कहीं सीपीएम में है, कहीं सीपीआई में है, अलग अलग दलों में जो बटे हुए लोग हैं, वोटर अलग अलग दलों में जिस तरीके से बटे हुए हैं, उन वोटरों को हम किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के साथ जोड़ें। हालांकि ये कोशिश नागमणि ने भी किया है बिहार में, ये कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है, लेकिन दोनों विफल रहे हैं। और इस विफलता की वजह जो भी रही हो, लेकिन सम्राट चौधरी की कोशिश यही है कि जो बिहार में 4% 5% के करीब कुशवाहा समाज है, उसको हम एकजुट लाएं, बीजेपी के साथ पूरी तौर पर जोड़ें। और इसके लिए उनको ये दिखाना होगा कि हम समाज में ये दिखाना होगा कि हम यादव से लड़ सकते हैं, हम कुर्मी को दबा सकते हैं, ये जो हम भी दबंग हैं। ये दबंगई की जो एक प्रवृत्ति है कुशवाहा समाज में, उस दबंगई की प्रवृत्ति को एक्सप्लॉइट करना चाहता है सम्राट चौधरी कि हमारी यही छवि समाज को अगर स्वीकार है तो हमारी इस छवि को स्वीकार करें। ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी के उदेर बुन में वो उन तरीके की भाषाई मर्यादा को भी तोड़ रहे हैं ताकि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, देखें कि हम कितने दबंग अध्यक्ष हैं, ये देखें कि हम किस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सामने में लालू नीतीश कोई नहीं है। तो ये जो चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे एकमात्र और बड़ी वजह यह है कि कुशवाहा समाज जो विभिन्न दलों के साथ जो बटे हुए हैं। अब आलोक मेहता है आरजेडी में, आलोक मेहता का उजियारपुर के इलाके के जो कुशवाहा है उन पर अपनी एक पकड़ है। वहाँ सम्राट चौधरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं मिल रहा है। अब जैसे अश्वमेघ देवी है कल्याणपुर से, जदयू के सांसद वो रह चुके हैं, वो जो इलाका है उस इलाके के कुशवाहा पर अश्वमेघ देवी का पकड़ है। विभूतिपुर है, वहाँ सीपीएम का पकड़ है। तो अलग अलग पॉकेट में कुशवाहा अलग अलग तरीके से साथ में है, कहीं आरजेडी के साथ है, कहीं सीपीएम के साथ है, कहीं सीपीआई के साथ है। ये एक जगह लाना चाहते हैं और इसके लिए उनकी जो राजनीतिक शैली है वो यही शैली है। एक होता है ना कि राजनीतिक शैली का अपना एक मिजाज होता है, इनकी यही राजनीतिक शैली है। अब इस शैली का बिहार बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी ने जिस भाषाई मर्यादाओं को तोड़ते हुए नीतीश लालू पर हमला कर रहे हैं, अब प्रतिक्रिया स्वरूप नीतीश की तरफ से भी और लालू की तरफ से भी उसी तरीके का हमला होना शुरू हुआ है। अब इसका प्रभाव महागठबंधन के साथ जो कुशवाहा है उस पर कितना पड़ेगा, ये भी वक्त का तकाजा है। क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर एक अजीब तरीके की तलखी अब नीतीश कुमार में भी देखे जाने लगी है। वैसे जातीय जनगणना के बाद कुशवाहा समाज जो दावा करते थे, उस दावा की हवा निकलने लगी है। और एक और खबर आ रही है कि कुछ समाज ऐसे हैं जिनको सरकार, अगर ये चीज़ें चली तो कहते हैं ना घी का घैला हरा देना, तो पिछड़ी जातियों में कुशवाहा भी एक ऐसा समाज है जो सबसे यादवों से भी ज़्यादा शिक्षित समाज है, यादव से भी ज़्यादा जमीन उसके पास है, यादव से ज़्यादा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत है।
ये जो आंकड़ा है उस आंकड़ों में ये भी बातें सामने आ रही हैं। तो एक संकट ये भी है, इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा आज रोड पर थे और सम्राट चौधरी हमलावर है, क्योंकि उनको पता है कि जिस जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, बिहार में संकट ये है कि आबादी भले इनका 4% है, लेकिन इतने विभक्त हैं ये, कहीं भी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़के प्रभावित कर लें। न वो ताकत उजियारपुर में है, न ये ताकत इनके वाल्मीकि नगर में है, न ही ये ताकत इनका काराकाट में है कि मतलब 2.5 से 3 लाख हमारा वोटर है। कहीं ये स्थिति नहीं है। पूर्णिया में तो अल्पसंख्यक है, मतलब वोट के मामले में तो 2 लाख भी नहीं है, लेकिन समीकरण से वो जीत रहे हैं। वाल्मीकि नगर में, बिहार में वाल्मीकि नगर में अच्छी आबादी है, लेकिन फिर भी सिर्फ उसी समीकरण के आधार पर चुनाव जीत नहीं सकते मजबूत। और बीजेपी के साथ जाके उस कितने टिकट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिस वजह से सम्राट चौधरी की जो असहज है उसकी वजह है। चलिए अब आज सम्राट चौधरी को लेकर किस अंदाज में आज हमला हुआ है सम्राट चौधरी को लेकर। महाभारत के शकुनी मामा का बेटा है, अरे ये तो इसके परिवार को तो हम ही एस्टेब्लिश किए, ये तो ऐसे जेल के सजा हफ्ता है जो रोजाना घर बदलते रहते हैं। कई तरह के बयान हैं, जरा बयान आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। कहना चाहिए हमारे पिताजी पे टारगेट कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी महाभारत में जो शकुनी जो थे, महाभारत करवा दिए, 2 परिवार को लड़वा दिए, वो उनकी उपाधि है शकुनी चौधरी जी का। उन्हीं के जो पुत्र हैं जो पगड़ी बांध करके दीमक हैं, दीमक जो दरवाजा में नहीं लग जाता है तो धीरे धीरे तिल तिल करके बर्बाद कर देता है, तो उसी तरीके से भाजपा में इनको लोग बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये दीमक हैं। तो दीमक की तरह जो दरवाजा जो होता है लकड़ी का जो खराब हो जाता है, वो उसी तरीके से खोखला कर रहे हैं। आज यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीति का महामूर्ख है, भाषाई रूप से लंपट है, और साथ ही साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के कालखंड में जेल यात्रा में आमद वार्ड में रहे हैं। आमद वार्ड में कैदियों का उसी रूप से व्यवहार होता है जो उनकी भाषा निकली है। तो जब जन्मे लिए है राजनीति में आमद वार्ड से, तब स्वाभाविक है परिणाम भी आमद टाइप का ही होगा। इसलिए ये राजनीति के कलंक है ऐसे लोग मतलब जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है, जिसके बाप ने कौन दिया, हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री, इसके पिताजी बना दिए। और उसके तो उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए। और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी बचा है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कुछ गाली देना देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संकल्प है, ये बिहार की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है।